हवा में तनाव भरा हुआ था। 24 फरवरी 2025 रूस के यूक्रेन पर हमले की तीसरी बरसी। व्हाइट हाउस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिले। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये चल रहे युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाजुक संतुलन की एक सीरियस चेतावनी थी। ये मीटिंग अमेरिका की अगुवाई में रूस के साथ शुरू हुई शांति वार्ता के बाद हुई। खास बात यह थी कि यूरोपीय देश सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इससे अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया। यूक्रेन की हालत खराब थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के नजरिए का फर्क साफ दिखाई दिया। अपने सीधे साधे अंदाज के लिए जाने जाने वाले ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन को यूरोपीय मदद सिर्फ लोन के रूप में थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन आखिरकार इस मदद को चुकाएगा, उन्हें अपने पैसे वापस मिलते हैं और अब हमें भी, ट्रंप ने ऐलान किया। हालांकि मैक्रोन ने तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति को सही किया। दृढ़ लेकिन सम्मानजनक लहजे में उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय समर्थन में न केवल लोन बल्कि गारंटी और सीधे अनुदान भी शामिल थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोप ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए असली पैसे दिए हैं। मैक्रोन का ट्रंप के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें सार्वजनिक रूप से सही करना बहुत कुछ कह गया। इसने यूक्रेन संकट से निपटने को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दरार को रेखांकित किया। यूरोप ने वास्तव में यूक्रेन को दी जाने वाली कुल सहायता का एक बड़ा हिस्सा 60% दिया था। इस घटना ने एक और गहरे मुद्दे पर प्रकाश डाला, अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच एकीकृत रणनीति की कमी। जबकि अमेरिका ने शांति वार्ता में अगुवाई की थी, यूरोप को बाहर रखने से पारदर्शिता और साझा जिम्मेदारी के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। मैक्रोन और ट्रंप के बीच की टक्कर ने अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान सहायता प्रदान करने की जटिलताओं को उजागर किया। इसने अमेरिका और यूरोप के अलग अलग नजरियों को भी सामने लाया। जहां अमेरिका ने ऋण और पुनर्भुगतान पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं यूरोप ने अनुदान सहित वित्तीय साधनों के संयोजन पर जोर दिया। इस सार्वजनिक असहमति के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। इसने न केवल अमेरिका और यूरोप के बीच संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि यूक्रेन के भविष्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के सटीक प्रतिनिधित्व और एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। दुनिया देख रही थी और दांव बहुत ऊंचे थे।